स्टार्ट करने सीरीज। चैप्टर 9 का सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट पार्ट आपका सीक्वेंस रहेगा और सेकंड पार्ट आपका सीरीज रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस। ठीक है, व्हाट इज अ सीक्वेंस? अ सेट ऑफ नंबर, a set of number formed and arranged according to some definite law या order। ठीक है, क्या होता है सीक्वेंस का? आपको पता है सीक्वेंस एक सेट ऑफ नंबर है, नंबरों का सेट है जो क्या होती है, किस हिसाब से जनरेट होती है कि वो एक फाइनाइट ऑर्डर में एक लॉ के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ 2 4 6 8 लाइक दैट, तो मैं कहता हूँ 1 3 5 7 9 दिस। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस। ये किसी ऑर्डर के अंदर होती है कि इनके अंदर जो सक्सेसिव टर्म्स आ रही है उनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन रहेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टाइप है फाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट जैसा कि नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, फाइनाइट। फाइनाइट का मैंने मतलब बताया था, जो आप लोगों ने सेट्स पढ़ा था। फाइनाइट का मतलब बताया था मैंने, आप लोगों ने सेट पढ़ा था। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। क्या मतलब होता है बेटा इसका? काउंटेबल। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर a sequence in which it contain finite number, for example 2 4 6 8 100। ठीक है, but if we talking about second type, infinite sequence। infinite sequence, infinite sequence, then infinite means क्या हो गया? uncountable। infinite means क्या हो गया? uncountable। a sequence in which infinite terms या infinite numbers are occur is called infinite sequence। क्या कहेंगे इसको हम? infinite sequence, या सिंपल डेफिनेशन है a sequence which is not finite, which is not finite। ठीक है, तो कह दूं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नहीं पता एंड टर्म क्या है क्या नहीं, कहाँ तक जाएगी। तो ये था आपके पास सीक्वेंस। ठीक है बेटा, फिर एक टर्म आती है आपके पास सीरीज। देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है सीक्वेंस और सीरीज के अंदर। सीरीज क्या होती है बेटा? होती तो सीक्वेंस है। इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस either connected by positive or negative sign called series। for example मान लो मैं कह दूं 1 + 4 + 9 + 13 + 17 up to so like that। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी? सीक्वेंस, सीरीज। सर हाँ जी,
सर रिवीजन कब कराओगे? बेटा आपका ये चैप्टर हो जाता है ना कभी भी, अभी पता चला है, रिवीजन स्टार्ट करेंगे फिर। ये लास्ट चैप्टर है सीक्वेंस वाला। हाँ जी ओके सर। हाँ जी। अब देखिए सीक्वेंस के अंदर हम अभी सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस के अंदर हम पढ़ेंगे टर्म्स। बेटा जनरली A1 A2 A3 सो ऑन AN, ये आपकी कोई सीक्वेंस दे रखी है तो A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, इसको कई बुक में T1 से मेंशन किया हुआ है। A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू सो ऑन। जो AN है उसका मतलब होता है nth टर्म, और वी कैन से जनरल टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म। ठीक है, तो ये होती है आपकी nth टर्म। तो जो आपकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है सीक्वेंस वाली, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस बनानी है, फाइंड करनी है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। गिवन है सीक्वेंस, उसके हिसाब से उसकी nth टर्म बतानी है। काफी इजी एक्सरसाइज बेटा ये वाली। देखिए एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है इसने, राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स। मान लो आपके पास जनरल, मैं पहले ही करवाता हूँ, जनरल टर्म दे रखी है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2/3, ये दे रखा है मान लो क्वेश्चन, और कह रहा है राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स। तो क्या बतानी है उसे, फर्स्ट फोर टर्म्स आपको बतानी है, फर्स्ट फोर टर्म्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू को पुट करेंगे 1 2 3 और 4 रेस्पेक्टिवली इस an के अंदर। तो a1 बन गया, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पुट करोगे 1 इंटू वन स्क्वायर प्लस 2/3, 2 प्लस 1 3/3 कैंसिल आ गया, 1 आ गया। एंड 2 पुट करोगे 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2/3, 2 इंटू 6/3 4। ठीक है, 3 पुट करोगे 3, 3 स्क्वायर 9, 2/3 11, और फोर्थ टर्म निकालोगे A4। तो आप यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, फोर्थ टर्म पुट कर दोगे A4 आ जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4, ये 18/3 6 हो गया 24। तो आपके पास जो टर्म आई कितनी आई, 1 4 11 एंड 24। दिस इज योर फर्स्ट फोर टर्म्स, दिस इज योर फर्स्ट फोर टर्म्स। ठीक है, और देख लीजिए ऐसे ही बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फोर्थ पार्ट दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n बाय 2 इंटू 2n। ठीक है, वही n की वैल्यू पुट करनी है आपको 1 2 3 से लेके 4 तक। a1 1 कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 इंटू 2 की पावर 1, कैंसिल 0, 2 पुट करेंगे 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ गया -1 का स्क्वायर 1 1 2 2/2, और ये 4, दैट इज 4। a3 3 पुट करेंगे तो -1 3 इंटू 2 क्यूब, कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव की पावर ओड नेगेटिव होती है तो ये 0, और 4 पुट करेंगे तो 1 प्लस -1 की पावर 4/2 इंटू 2 की पावर 4,
ये 2 हो गया, 2/2 कैंसिल, 2 की 4 16, आपके पास टर्म्स आ गए 0 4 0 16। तो ये आपके पास रहेंगी इसकी 4 टर्म। अगर आपके पास nth टर्म गिवन है और आपको फाइंड करनी है 4th, ठीक है। इसका 6 पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट में कह रहा है ये कि जो an है वो गिवन है n स्क्वायर माइनस 1, n इज ओड, n स्क्वायर प्लस 1/2, n इज इवन, ठीक है। आइए अब n की वैल्यू 1, 1 का मान मतलब क्या हो गया, 1 कैसा है, ओड है, तो यहाँ पुट करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 0, n 2 2 इवन है, यहाँ पुट करेंगे a2, इवन वाले केस में 2 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये आ गया 5/2, 4 प्लस n की वैल्यू 3, यहाँ पुट करेंगे 3 ओड है, 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8, और n की वैल्यू 4 विच इज इवन, 4 square plus 1/2, that is 17/2. So the terms are 0, 5/2, 8 and 7/2, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा आपका 4 टर्म। कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट 4 टर्म हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इसने दे रखा है, मान लो an दे रखा है आपके पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। इंडिकेटिव टर्म फाइंड करनी है, यानी a10 फाइंड करना है। a10 का मतलब होगा n की वैल्यू हो गई 10, पुट कर दीजिए बेटा जो गिवन क्वेश्चन 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू n की जगह 10 पुट करोगे तो कितना हो गया, 10 2 20 21/6, 2 3 2 5 3 7, ठीक है 385 हो, ठीक है। इसको सिंपली यू विल गेट 385। फिर कह रहा है बेटा आपके पास ये an दे रखा है इसने n स्क्वायर बाय 2 की n, और फाइंड करना है a5। a5 मीन्स आपका जो n है वो कितना बन गया है, 5 बन गया है, तो यहाँ पुट कर दीजिए a5 कितना आ गया, 5 का स्क्वायर और 2⁵5, ये आ गया 25/32, 25/32, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 दे रखा है, शो दैट द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an आर 0 एंड फाइंड a5 व्हेन n की वैल्यू दे रखी। देखो क्या कह रहा है, शो दैट, आपको शो करना है फर्स्ट 2 टर्म मींस a1 एंड a2 बोथ आर 0 and you have to find a5 if it is given that an equals to n minus 1 and n minus 2। गाइज आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर कितना है, सिंपल सा है कि n-1 और n-2 दोनों ही कैसी टर्म है। अगर मैं n की वैल्यू को 1 या 2 पुट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर दोनों ही क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी पहली और दूसरी टर्म क्या होगी, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आर 0, and when n equals to 1 we get a1 is then 1 minus 1 into 1 minus 2, 0 into something 0, and n is 2, then a2 2 minus 1 into 2 minus 2, 0 into 1 0। सो दोनों जो फर्स्ट 2 टर्म्स हो गई हैं वो क्या हो गई आपकी, 0 हो गई हैं। नाउ n5 पुट कीजिए, इसने कहा a5 फाइंड करो, a5 तो यहाँ पुट करोगे 5 minus 1 5 minus 2 4 into 3, it is 12, it is 12, so a5 is 12।
तो बेटा जो पहली एक्सरसाइज है ये आपको सिंपली सी है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, और ये एक बार आप करके देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा समझ में तो आ रहा है ना हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं? नूर यस सर। देखिए क्वेश्चन 5 दे रखा है, इफ ए एन डिनोट द जनरल टर्म। कह रहा है ए एन, इफ ए एन का मतलब है जनरल टर्म, ए एन हमें जनरल टर्म बता रहा है, देन राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय। देखो फर्स्ट A1 आपके पास गिवन है 2, A1 आपके पास है गिवन है 2, और जनरल टर्म AN दे रखा है AN माइनस 1 प्लस 4 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन, यानी n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रहनी है आपको यहाँ पे, और आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म्स। देखिए जब n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पुट करोगे A2, यहाँ पुट करोगे A2 माइनस 1 प्लस 4, A1 प्लस 4, A1 गिवन है 2, तो ये आ गया 6, 2 प्लस 4 6। फिर n की वैल्यू 3 पुट करोगे, वी गेट A3 यहाँ पुट करोगे 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करोगे 3 माइनस 1, A2 प्लस 4, A2 कितना आया था 6, 6 प्लस 4 10। फिर आप n को पुट करोगे 4, A4, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3, A3 प्लस 4, A3 आया 10 14, फिर n की वैल्यू 5, A5, ये आएगा A4 प्लस 4 14 प्लस 4 18। तो ऐसे आपके पास चलते रहेंगे इसके टर्म्स। तो आप ऐसे कितनी भी, इसमें 5 का है, आप 6 7 कितनी भी टर्म्स फाइंड कर सकते हो इजीली, आपके पास ये गिवन था। ठीक है, फिर कह रहा है ये आपके पास थर्ड पार्ट में, जो थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है बेटा जी कि A1 A2 इक्वल टू 1 है, A1 और A2 की वैल्यू है 1। ठीक है, और AN जो दे रखा है वो दे रखा है 2AN माइनस 1 प्लस 3AN माइनस 2, n इज ग्रेटर देन 2। आपको वही नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है, A1 और A2 1 है। देखो बेटा जब आपने क्या पुट किया यहाँ पर, n की वैल्यू 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इक्वल भी नहीं कह रहा, तो n से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 हम n3 लेते हैं, मींस थर्ड टर्म यहाँ पे आएगा A2 2A 3 माइनस 1 3A2 3 माइनस 2, ये आ गया 2A2 प्लस 3A1, और A2 A1 दोनों 1 है, तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 5। फिर हम n की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, 3 के बाद 4 ही आएगी यहाँ पर, तो मीन्स आपकी 4 टर्म आएगी A4, कितनी आएगी यहाँ पुट करोगे 2A, 4 पुट करोगे n की जगह n माइनस 1, 2A3 प्लस 3A2, देखिए 2 A3 कितना है आपका 5 आया, प्लस 3 A2 आपका 1 है, 10 प्लस 3 13। फिर आपने n की वैल्यू को 5 पुट किया, A5, ये आ गया आपके पास 2A4, 5 माइनस 1 4। सर आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं बेटा, सर क्लियर। यहाँ पुट करोगे आप सर 2 क्लियर है। A4 आ गया, और यहाँ पर प्लस 3AN, 5 माइनस 1 3, 3A3, 2A4 कितना आया 13 प्लस 3A3 कितना आया 5, तो ये आ गया 26 प्लस 15, ये आ गया 41। ठीक है, तो आपने थर्ड टर्म निकाली, फोर्थ टर्म निकाली, फिफ्थ टर्म, ऐसे ही आप 6 और 7 भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 5 टर्म का 3 मैंने फाइंड किया, 2 आप फाइंड कर लेना, ऐसे ही रखते जाओगे वैल्यूज को और इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन
वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। पहले भी मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें कैसे क्या होती हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to 10 -1 की पावर n। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। बेटा जी सिग्मा एक ग्रीक लेटर है। सिग्मा जो है वो ग्रीक लेटर है, और जो सिग्मा का मतलब है, सिग्मा बोल देते कहीं इसको, कुछ लोग समेशन बोल देते हैं, एक ही मतलब है समेशन। इसका मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है सम। किसका? कितनी टर्म्स का? वो यहाँ पे लिखते हैं 1 से 10, यानी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो सिग्मा कनेक्ट करता है पॉजिटिव साइन से टर्म्स को। तो पहले देखो यहाँ पे रखोगे 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की 4 अप टू सो ऑन प्लस -1 की पावर 10 तक चल रहा है ये आपका पैटर्न। तो बेटा जी आप एक चीज देख रहे हैं, क्या आएगा आपके पास? एक इवन एक ओड। ये ओड है, फिर इवन, फिर ओड है, फिर इवन है। तो ये सारे क्या होते जाएंगे आपस में? सारे कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर? 0। क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करना है ट्राई। मैं बस हिंट दे देता हूँ। आपके पास दे रखा -1 -1 +1 -1 +1 -1 सो ऑन 99 टर्म्स दे रखी है इसकी। तो सोचना कितना आएगा इसका आंसर, ये आप खुद करेंगे घर पे। ट्राई योर सेल्फ। सिंपल सा है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ आपके पास दे रखा है an दे रखा है, n टर्म दे रखी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, an² + bn + c, एंड गिवन है a1 10 a2 19 और a3 32। तो कह रहा है फाइंड abc। ठीक है, अब सिंपली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। an = an² + bn + c and a1 a2 a3 are these। देन सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। a1 दे रखा है 10, a1 10 दे रखा है, तो मींस n की वैल्यू 10 दे रखी है, n की वैल्यू 1 दे रखी है। तो आप यहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू दोनों साइड। ये कह रहा है यहाँ पर a1 और यहाँ पर a × 1² b × 1+। तो ये आ गया a + b + c। a1 10 है, इक्वेशन नंबर 1। फिर a2 दे रखा है 19, a2 19 दे रखा है, तो n की वैल्यू को 2 पुट करोगे यहाँ पर। तो 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4a + 2b + c, और ये 19 इक्वेशन 2। और a3 3 पुट करोगे तो आ गया 3 का स्क्वायर 9a + 3b + c 32। ये आपके पास गिवन है बेटा 3 इक्वेशंस। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और फाइंड करना है यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। जब मैंने ये इसमें सब्ट्रैक्ट की तो मेरे पास आया 3a + b = 9, इक्वेशन नंबर 4। और जब मैंने सेकंड को इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया मेरे पास 5a + b = ये आ गया 13। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे a और b के लिए। 4 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस का 2a और ये आ गया माइनस का 4, a आ गया प्लस का 2, a2 आ गया तो b3 आ गया। ऐसे देख लो, 2 पुट करोगे यहाँ पे 2 6, b आ गया 3, a और b आ गया, किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, 3 और 2 5, तो c अपने आप कितना आ गया? 5 आ गया, क्योंकि तीनों का सम 10 होना चाहिए। a + b + c = 10। ठीक है, तो a2 b3 c कितना आ जाएगा? 5।
बेटा समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग ये? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ठीक है। तो ये आपका Yes, सीक्वेंस sir. क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और दे रखा है। ये कह रहा था एक सीक्वेंस दे रखी है इसने, फाइबोनेकी सीक्वेंस होती है ये, बता रहा हूं मैं क्या होती है। फाइबोनेकी सीक्वेंस गिवन है आपके पास कि अगर किसी फाइबोनेकी सीक्वेंस क्या होती है, जिस सीक्वेंस के अंदर कुछ टर्म्स गिवन हो और कुछ टर्म्स अन्य टर्म के ऊपर डिपेंड करती हो, देन सीक्वेंस इज नोन एज फाइबोनेकी सीक्वेंस। जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, 1 इक्वल्स a1 a2 1 दे रखा है और जो an की वैल्यू दे रखी है an-1 प्लस an-2 n इज ग्रेटर देन 2, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं फाइबोनेकी सीक्वेंस। और तो ये कह रहा है फाइंड an प्लस 1 बाई an इफ n की वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपके पास a1 a2 a3 सब दे रखा है। आपको a3 चाहिएगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप 2 पुट करोगे तो पहले n की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए इसके अंदर। a3 कितना आ गया, a2 प्लस a1, दोनों वैल्यू 1 है तो 2 आ गया। a4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, a3 प्लस a2, तो a2 1 है और ये 3 है, 2 और 1 3 आ गया। a5 कितना आ जाएगा, a4 प्लस a3, ये आएगा 3 और ये आया था 2 5। ठीक है, और 6 और निकाल लो, n की वैल्यू 1 6 पुट करोगे तो ये आएगा a5 प्लस a4, a5 आया था 5 और 4 आया था 3 8। ये सारी वैल्यूज आ गई है आपकी। अब निकाल लो, आप देखो जब n की वैल्यू को आप पुट कर रहे हो कितना 4, n की वैल्यू 1 के लिए आप यहाँ आओ, आपको ये फाइंड करना है a2 बाई a1 प्लस 1 a2 बाई a1 कितना आएगा, a2 बाई a1 भी 1 है और ये भी 1 है। n की वैल्यू 2 के लिए, 2 के लिए आपके पास आ जाएगा a3 बाई a2, a3 कितना आया था 2 बाई 1 दैट इज 2। फिर n की वैल्यू 3 के लिए a4 बाई a3, a4 आपके पास 3 आया था और a3 आपके पास 2 3 बाई 2। तो बेटा ऐसे कर लोगे आप सोल्व, n की वैल्यू 5 तक a6 बाई a5 8 बाई 5, सारी वैल्यूज आपने फाइंड कर रखी है, ऐसे सोल्व करना है। तो ये था आपका फर्स्ट में कि सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की टाइप क्या होती है और किस हिसाब से हम सीक्वेंस अगर दे रखी है तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में यही था। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है मेन, वो स्टार्ट होगा एपी के लिए। तब तक एक बार जो मैंने ये करवाया है देखो अपनी बुक के अंदर, इसकी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करवा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस सीक्वेंस के बाद। ये सीक्वेंस जो था ये थोड़ा सा बेसिक था, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद हम स्टार्ट करवाते हैं, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको एपी स्टार्ट करवाऊंगा अभी। ठीक है।